मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ट्रंप धमाका करते हैं क्योंकि धमाके करने का उन्हें शौक़ है, और एक धमाका उन्होंने और कर दिया। आप सुन ही चुके होंगे कि उन्होंने कहा है कि 29 सितंबर 2025 से चाबहार बंदरगाह जो ईरान में कायम हो रही थी, तामीर हो रही थी, जिसे इंडिया तामीर कर रहा था, उसके मतलब जो एग्जम्पशन दी हुई थी अमेरिकन गवर्नमेंट ने, वो वापस ले ली गई है और उस पर जो पाबंदियां हैं वो आयद कर दी जाएंगी। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया की वो तो गई। वो जो कंपनियां हैं अगर वो काम करेंगी तो वो भी ब्लैक लिस्ट हो जाएंगी। ये सारा जो बहुत बड़ा सरमाया है ईरान का भी उसमें है, लेकिन मेनली जो वो सरमाया लगा हुआ है इंडिया को इससे बहुत बड़ा धचका लगेगा। इंडियंस अभी इस पे को उन्होंने जवाब तो नहीं दिया, सफारतकार टाल मटोल से काम ले रहे हैं, लेकिन इंडियन जो लोग हैं वो चीख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ट्रंप आखिर हमारे इतना ख़िलाफ़ क्यों हो गया। वाशिंगटन में बहरहाल ये एक बात जो सफारतकार हैं वो ये बता रहे हैं कि दर हकीकत ये जो फ़ैसला किया गया ये ईरान को इक़्तिसादी तौर पे तनहा करने के लिए किया गया। इससे पहले इंडिया जो है वो जो है ईरानी तेल ख़रीदता था, लेकिन जब इस पर शोर मचाया अमेरिका ने तो फिर 2019 में उसने तेल जो है वो बंद कर दिया। लेकिन इंडिया जो है रूस से तेल ख़रीदता रहा है और अभी भी ख़रीद रहा है, और इसी वजह से वहाँ पे जो सर ट्रंप हैं उन्होंने इंडिया पे कोई 50% टैरिफ लगा दिया है। अब मोदी के ज़ेरे आप यूँ समझें कि क़यादत जो है, भारत जो है मसलों का शिकार हो रहा है, और ट्रंप जो है जिनको वो दोस्त कह रहे थे, जिनके इलेक्शन से वो बड़ी पुरुमीद थे, वो भारत के ख़िलाफ़ उठ के खड़े हो गए। अच्छा, ये बात बज़ाहिर इतनी सी नज़र आती है कि जी ये चाबहार बंदरगाह जो है वो बंद हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ग्वादर है उसको बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह है, ये ग्वादर के मुकाबले में खड़ी की गई थी, गोया चीनियों को तंग करने के लिए की गई थी। तो इसका एक फ़ायदा जो बाहर निकलेगा वो ये है कि जो अहमियत है वो ग्वादर की बंदरगाह की बहुत बढ़ जाएगी, और चीनी थोड़ा सा शायद रिलैक्स फील करेंगे। लेकिन चीनी जो हैं वो ईरान में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ईरानी तेल भी ख़रीद रहे हैं, तो एक नई कशमकश जो है वो इस खत्ते में होती हुई नज़र आ रही है। ये जो इसके साथ साथ अगर आप इसके साथ भी लिंक कर लें कि बगराम जो एयरपोर्ट है वो जो है वो ट्रंप मांग रहा है और कह रहा है अगर आप हमें नहीं देंगे तो बहुत बुरा होगा। तो ये इन सारे वाक़यात को अगर आप मिला लें तो हमें ऐसे लग रहा है जैसे अक्टूबर के महीने में अमेरिका कोई बड़ा एडवेंचर करने जा रहा है। क्या एडवेंचर करने जा रहा है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बहरहाल इस खत्ते में लगता यही है कि अगर आलमी ताकतों ने रोका, ट्रंप को ना समझाया, तो कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन एक काम बहरहाल हो जाएगा, और वो ये काम जो है वो इससे हटके काम है। वो ये है कि इंडिया की जो इकॉनमी है उसको मुसलसल धचके लग रहे हैं और उसको मुसलसल झटके लग रहे हैं। टैरिफ के बाद अब ये चाबहार बंदरगाह, और लगता ये है कि चूँकि इंडियन गवर्नमेंट इन चीज़ों पे उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रही जिस तरीके से जो रिस्पॉन्स है वो करना चाहिए। मुझे यहाँ पे एक बड़े सीनियर अफसर की एक हदायत याद आती है कि उसने कहा कि अगर आपको बड़ा अफसर डराना चाहे तो आप ना डरें, लेकिन कम से कम उसको शो करें कि आप डर गए हैं। तो इंडिया जो है अगर अपनी बका चाहता है, अपनी जो है कि इकॉनमी को बेहतर देखना चाहता है, तो उसे कम से कम कुछ ऐसे इक़दाम तो करना पड़ेंगे जिससे ट्रंप साहब मुतमिन हो सकें कि इंडिया जो है वो भारत जो है वो अमेरिका से डर गया है, मोदी जो है वो ट्रंप से डर गए हैं। अच्छा, अब यहाँ मसला ये है कि मोदी जो है वो वाकई ट्रंप से डर गए हैं, लेकिन इस बात को बताने से वो डरते हैं कि वो ट्रंप से डर गए हैं क्योंकि वो इंडियन अवाम से डरते हैं, क्योंकि इंडियन अवाम नहीं चाहते कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो है वो सदर ट्रंप से डरे। क्योंकि लेकिन जैसे जैसे ये भारतीय मईशत के मामला ख़राब होते जाएंगे, अब देखें एक दूसरी तरफ ट्रंप ये कर रहा है कि इंडियंस को जो है वो निकाल के वापस भिजवा रहा है, तो लगता है कि जो इंडिया पे प्रेशर पड़ेगा तो बिलाखिर मोदी को वही कुछ कहना पड़ेगा जो ट्रंप चाहेगा, क्योंकि मोदी की चीखें तो बहरहाल पूरी दुनिया में अब सुनाई दे रही हैं। अल्लाह आप हामी नासर।